हे दोस्तों, प्राचीन यूनान की एक कहानी है। दुनिया को बनाते वक्त माउंट ओलंपस पर बहुत से देवता बैठे थे। उन्होंने पृथ्वी और इंसान को बना दिया, पक्षियों, जानवरों, पेड़ पौधों और सारे प्राणियों को भी बना दिया। सिर्फ एक चीज बचा था, जीवन के रहस्य को किसी ऐसी जगह छिपाना जहां किसी व्यक्ति को इसका पता तब तक ना चले जब तक व्यक्ति अपनी चेतना का विस्तार व विकास न कर ले और वह इसके लिए तैयार ना हो जाए। इस पर देवताओं में काफी बहस हुई कि रहस्य को कहाँ छिपाया जाए। एक ने कहा चलो हम इसे सबसे ऊपर पर्वत पर छिपा देते हैं, तो दूसरे ने कहा चलो हम इसे गहरे समुद्र की तलहटी में छिपा देते हैं। आखिर में एक देवता ने समाधान देते हुए कहा चलो हम जीवन के रहस्य को एक ऐसी जगह छिपाते हैं जहां इंसान सिर्फ तभी पहुंचेगा जब वह बाकी सारी संभावनाओं की तलाश कर लेगा और पूरी तरह से इसके लिए तैयार होगा। इस पर बाकी देवताओं ने पूछा कि वह जगह क्या है, तो इस पर पहले देवता ने जवाब दिया हम इसे इंसान के हृदय की गहराई में छिपाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। 5000 सालों के इतिहास में हर सभ्यता के कुछ सबसे समझदार लोगों ने जीवन के रहस्यों को खोजने की कोशिश की है और इन रहस्यों को खोजने में पिछले 100 सालों में जितनी प्रगति, जितना विकास हुआ है, उतनी बाकी सदियों में मिलाकर भी नहीं हुआ है। हर व्यक्ति के लिए हेल्थ, वेल्थ, कैरियर और सक्सेस की यानी कुंजी उसमें मिलती है जिसे अतिचेतन मन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल करने पर आप किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप में उसे हासिल करने की सच्ची इच्छा हो। इंसान अपनी हर महानतम सफलता इसी मस्तिष्क के सही इस्तेमाल करने से ही हासिल कर पाता है। पूरी दुनिया के कई ग्रेट इंसान इसकी पावर से अचंभित हैं और उन्होंने इसे कई नाम भी दिए हैं। जैसे रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने इसे ओवर सोल कहा था। इमर्सन ने इसकी तुलना एक महासागर से की थी। नेपोलियन हिल ने इसे असीम प्रज्ञा का नाम दिया था। उनका दावा था कि इस माइंड तक पहुंच पाने की योग्यता उन सैकड़ों दौलतमंद लोगों की महान सफलता का केंद्रीय हिस्सा थी जिनसे उन्होंने बरसों तक बात की थी। स्विस मनोविश्लेषक कार्ल युंग ने इसे अधिचेतन मन का नाम दिया था। बहरहाल आप इसे कोई भी नाम दें, जब आप इसका नियमित यूज करते हैं तो आप इतना कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप पहले से ना जानते हो कि आपका सुपर कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है तो आपके सामने ये क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर कोशिश करते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड हर क्रिएटिविटी का स्रोत है। सारी महान कला, संगीत, साहित्य की जड़ें अधिचेतन मन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड में ही होती हैं। इमर्सन ने यह एक्सेप्ट किया था कि उनके निबंध अपने आप लिखे जाते थे, शब्द अपने आप उनके भीतर से कागज पर उतर आते थे और उनके निबंध अंग्रेजी भाषा के सबसे सुंदर और सबसे प्रेरक साहित्यों में गिने जाते हैं। मोजार्ट बहुत ही कम उम्र में संगीत की रचना कर रहे थे। वे अपने माइंड में ही म्यूजिक को देख और सुन सकते थे। वे कागज पर पेन रखकर पहली बार में ही म्यूजिक को बिल्कुल आदर्श रूप में लिख सकते थे। 1000 पेटेंट अपने नाम पर करने वाले थॉमस एडिसन ने यह एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अपने अधिचेतन मन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड का लगातार इस्तेमाल किया था। द ग्रेट निकोला टेस्ला अपने दिमाग में ही इलेक्ट्रिक मोटर्स के मॉडल को बना सकते थे। उन्हें अलग अलग करके अपने दिमाग में ही दोबारा बना सकते थे और उनमें तब तक सुधार कर सकते थे जब तक कि वे परफेक्ट ना बन जाए। इसके बाद वे वर्कशॉप में जाकर बिल्कुल एक नया मोटर तैयार कर देते थे जो पहली बार में ही एकदम आदर्श तरीके से चलता था और काम करता था। आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अचानक आपके मन में कोई बेहतरीन विचार आता है जो उस वक्त आदर्श समाधान साबित होता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो याद रखिए आप समाधान को पाते वक्त अपने सुपर कॉन्शियस माइंड यानी अधिचेतन मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यूज कर रहे हैं। जब भी आप अपने चुनौतियों, चैलेंज के बारे में कोई अंतर्ज्ञान अनुभव करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अधिचेतन मन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका अधिचेतन मन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जो भी सुपर कॉन्शियस माइंड को समझते हैं वो ये जानते हैं कि हम चारों तरफ एक शाश्वत मस्तिष्क से घिरे हैं जिसमें हमारे हर जरूरत और चाहत को पूरा करने के लिए जरूरी हर ज्ञान, विचार और बुद्धि है जिसकी जरूरत हमें कभी थी या भविष्य में हमें होगी। आपका ये मन अचेतन स्तर पर साल के 365 दिन हर दिन 24 घंटे काम करता है। एक बार जब अपने सुपर कॉन्शियस माइंड में किसी पर्पस या किसी प्रॉब्लम की प्रोग्रामिंग कर देते हैं और फिर उसे मुक्त कर देते हैं यानी उसे छोड़ देते हैं, तो यह जानकारी आपके सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है
कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी परेशानी या किसी भी लक्ष्य को अपने माइंड में सोचिए, उसके बारे में अच्छी भावनाएं कीजिए और फिर उसे मुक्त कर दीजिए, यानी छोड़ दीजिए, भूल जाइए। इसे करने के बाद आपके वो विचार ऑटोमेटिक सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। इस बीच आप अपना डेली का काम करते रहते हैं, पर आपका अति चेतन मन उस लक्ष्य को पाने या समस्या को सुलझाने का काम करता रहता है और उन चीज़ों को करीब लाता रहता है, उन अनुभवों को करीब लाता रहता है जो लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी हैं। हमेशा याद रखिए, आपके कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन का काम है चीज़ों को पहचानना, कंपेयर करना यानी तुलना करना और फैसला करना। आपके सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का काम है जानकारी इकट्ठी करना और कॉन्शियस माइंड के आदेशों का पालन करना। पर सुपर कॉन्शियस माइंड इन दोनों के बाहर है, लेकिन इन दोनों के माध्यम से उस तक पहुंचा जा सकता है। आपको सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए बस एक स्पष्ट लक्ष्य चाहिए जिसके प्रति आप पूरी तरह समर्पित हों। यानी एक सही लक्ष्य के मिलने भर से आपका ये मन एक्टिव हो जाता है और उसे हासिल करने के लिए काम करने लगता है। तो अगर कोई सच्चा लक्ष्य आपका है जिसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हैं, तो उसी के बारे में सोचिए, सुबह शाम उसे लिखिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे उसके बारे में विचार कीजिए। बाकी इसे हासिल करने का काम आपके सुपर कॉन्शियस माइंड यानी अधिचेतन मन पर छोड़ दीजिए और यकीन कीजिए आपका लक्ष्य ज़रूर पूरा हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अति चेतन मन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार बुक के बारे में बताना चाहूँगा, जिस बुक का नाम है मैक्सिमम अचीवमेंट यानी अधिकतम सफलता, और इसके राइटर है मिस्टर ब्रायन ट्रेसी। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंसान के तीनों माइंड यानी कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करती है और उनके कार्यों यानी वर्क को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है और इंसान के बिहेवियर एंड इंसान की रियल क्वालिटी को निखारने का काम भी ये बुक करती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बुक मेरी आज तक की पढ़ी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है और इसने मुझे ज़िंदगी के हर स्टेज में आगे बढ़ने में, इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी हेल्प किया है। सो अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक मैं कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर उसे ऑनलाइन परचेस कीजिए और इस लॉकडाउन में एक बहुत ही शानदार बुक को पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में एक रियल क्वालिटी एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ों को डेवलप कीजिए, जिससे आप अपने लाइफ और अपने कैरियर में आगे बढ़ सके। एंड बात को कंप्लीट करता हूँ क्लॉड एम ब्रिस्टल की एक बहुत ही शानदार बात को करते हुए। उन्होंने बोला, विचार ही सारी दौलत, सारी सफलता, सारे भौतिक लाभों, सारे महान खोजों और आविष्कारों तथा तमाम उपलब्धि के मौलिक स्रोत हैं। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा और कुछ ज़बरदस्त सोचिए और कुछ बड़ा और कुछ ज़बरदस्त हासिल कीजिए। लॉकडाउन में अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।